सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुप्रिया अनुकृषा 123। यहाँ मैं पूजा वूजा करके बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि सब कोई बाहर से हटे तो मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मैं अपने नंदोई मीन्स दीदी लोग के हस्बैंड्स के सामने नहीं जाती हूँ। तो यहाँ मैं बाहर देखने की कोशिश कर रही थी और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग हटे हैं कि नहीं, बट अभी सभी कोई बैठा हुआ है लिविंग एरिया में। एंड दीदी लोग किचन में खाना बना रही हैं। यहाँ हस्बैंड मेरे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस अभी ख़त्म हुई हैं। उसके बाद इनकी क्लास के बाद मेरे ऑनलाइन क्लासेस हैं। सो दिस इज़ हाउ ही इज़ टेकिंग क्लासेस। ऐसे ये क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन अपनी, ऐसे सोफे पे स्टैंड लगा के। अभी इन्होंने कुशन लिया हुआ है, बट ये स्टैंड भी यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद हम खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद मैंने घी बनाया था, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। और ये रही मलाई। मलाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी इसमें फेंटा नहीं जा सकता, तो मैंने एक बड़ा भगोना लिया है। इसमें मैं फेंटूँगी मलाई को। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं कैसे फेंट रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, और होता भी तो शायद मैं उसकी हेल्प नहीं ले पाती, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप लोग की हेल्प अगर रही, आप लोग का सपोर्ट अगर रहा, तो मैं एक दिन ज़रूर बताऊँगी सबको कि मैं भी यूट्यूब चैनल पे हूँ और मैं भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो अभी हम इसे फेंट लेंगे। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे ये पहले एकदम मलाई जैसा हो जाएगा, फिर ये थोड़ा कड़ा हो जाएगा। मैं इसमें से मट्ठा नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मट्ठे का कोई यूज़ नहीं होता है मेरे घर पे। लास्ट टाइम मैंने इसे छोटे साइज़ के भगोने में घी बनाया था, तो उससे बहुत ज़्यादा घी गिर गया था, क्योंकि वो खौलता है तो फिर वो गिरता है। तो अभी देखो ये ऐसे लिक्विड की तरह हो गया है, और अभी लेकिन ये एकदम कड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ये पहले एकदम मलाई जैसा हो जाएगा, फिर ये थोड़ा कड़ा हो जाएगा। मैं इसमें से मट्ठा नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मट्ठे का कोई यूज़ नहीं होता है मेरे घर पे। लास्ट टाइम मैंने इसे छोटे साइज़ के भगोने में घी बनाया था, तो उससे बहुत ज़्यादा घी गिर गया था, क्योंकि वो खौलता है तो फिर वो गिरता है। तो अभी देखो ये ऐसे लिक्विड की तरह हो गया है, और अभी लेकिन ये एकदम कड़ा हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे कुछ देर फेंटा, तो अभी ये ठीक हो गया है। ये मैं इसे अब और नहीं फेंट पा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ठीक हो चुका है। तो अभी ये थोड़ी देर और मैं करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे गैस पे रख दूँगी घी बनने के लिए। मैंने इसे अभी जस्ट अभी मैंने इसे रखा है गैस पे, और ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो एक बार ये पूरा दूध जैसा बन जाता है, फिर उसके बाद इसमें से घी निकलना शुरू होता है, और ये खौलता भी बहुत है। आपको बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना। एक्चुअली मेरा घर ऐसी जगह पे है कि जहाँ से कई जगहों का रास्ता होकर गुजरता है, इसलिए बहुत सारी दिन भर रात भर चहल पहल रहती है। तो ऐसे ही गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, और मुझे अभी बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती है कि मैं ये आवाज़ को म्यूट करके कर सकूं, अपनी वॉइस को फिर ज़्यादा डाल सकूं। तो अभी मैं एडिटिंग में किसी की हेल्प भी नहीं ले पाती हूं, क्योंकि मुझे चार्ज करना पड़ेगा, और अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं वो करना चाहती हूं। जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, मेरे भी लोग होंगे मुझे देखने वाले, तब मैं ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कर पाऊँगी। तो ये देखो आप मेल्ट होने लगा है। अभी थोड़ी देर में ये घी बनने लगेगा, तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए अभी कुछ देर खौलने के बाद ये घी निकलना शुरू हो गया है। जब मैंने मलाई डाला था तो यहाँ तक भरा हुआ था, और अभी घी देखिए कितना ज़रा सा निकल रहा है। ज़रा सा नहीं, काफ़ी है। हम 2 लोग ही रहते हैं घर में, तो हमारे लिए तो काफ़ी ही है। तो सी
कितनी अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए, जो लिक्विड आपको दिख रहा है ना, ये घी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही शेयर करूं, क्योंकि आप सभी भी अपने घर पे अलग तरीके से बनाते हैं, बट आज मैं बनाऊंगी बिना मिक्सी का यूज़ किए, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है। क्योंकि मिक्सी को यूज़ करने के बाद ना बहुत सारे मांजने वाले काम भी करने पड़ते हैं, और इसीलिए आज मेरा मन भी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं मिक्सी के बिना ही बनाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अनियन जिंजर मतलब प्याज, अदरक और मिर्ची काट के रखा हुआ है। और अभी लहसुन मुझे छिलने बाकी है। लहसुन छिलने के लिए मैंने सेम ट्रिक यूज़ की है। मैंने इसे फुला के रख दिया है, और ये फूल जाएंगे तो इसके छिलके जल्दी ही निकल जाएंगे। तो बस लहसुन छील लेते हैं। और मैं पनीर को फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मटर थोड़े उबाल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मटर पनीर बनाया था तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मेहनत इन द सेंस कि बहुत टाइम वेट करना पड़ा था, क्योंकि मटर जल्दी गल नहीं रहे थे, और पनीर गल चुका था एकदम। एक्चुअली इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फुलाया, बस जस्ट फुलाया ही था, फिर मैं छिलने लगी क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। मुझे स्कूल के भी कुछ काम करने होते हैं। मैं अभी भी आपके सपोर्ट का वेट कर रही हूँ। आपके सपोर्ट की नीड है मुझे। अभी मैंने धीरे धीरे करके मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 52 हुए हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे 1000 तक पहुँचेंगे। बस मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी, और उम्मीद करती रहूँगी कि आप लोग मुझे भी पसंद करोगे और मेरा भी साथ दोगे। मैं लहसुन ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मैं बस 3-4 पीसेस ही ले रही हूँ। अभी मैंने एक ब्लॉग अपडेट किया है जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। तो उस दिन मेरी ननद ने, मतलब सबसे छोटी ननद जो मेरी हैं, मतलब मुझसे तो बड़ी ही है क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, उन्होंने बिना लहसुन प्याज यूज़ किए पनीर मटर की सब्जी, वाह क्या टेस्टी सब्जी बनाई थी उन्होंने। और वो भी बिना किसी चीज़ के, सिर्फ मसाले का यूज़ करके, एंड अपने तरीके से उन्होंने बनाई थी। दैट वाज सो टेस्टी। तो अभी मैं इसका यूज़ करूँगी। ये गए प्याज, हरी मिर्च एंड अदरक। अब इसे हम चला लेते हैं थोड़ा। आई थिंक ग्राइंडर तो सबके पास नहीं होता, बट ये सबके पास अवेलेबल होता है। ये क्या हुआ तेरे मेरे प्यार की बातें, क्यों दुनिया की नज़रों में आ गई। सो इट्स डन। अब देखा ना, ये जल्दी हो जाता है। और मिक्सी में क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता है, और फिर उसके बाद बहुत सारे काम फैल जाते हैं। तो अभी मैं पनीर को थोड़ा काट लूँगी। हम 2 ही लोग हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। ये पनीर के पीसेस मैंने काट लिए हैं।
थोड़े से पनीर को घिस भी लूँगी। ठंडी के टाइम में ना एक फ़ायदा होता है, अगर रात की सब्ज़ी एक्स्ट्रा बची होती है ना तो हम उसे सुबह या डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी सब्ज़ी एक्स्ट्रा बचेगी तो मैं बहुत खुश रहूँगी, क्योंकि क्लास लेने के बाद खाना बनाने का मन नहीं होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं अगर बच गए तो मैं आज मसाला यूज़ करूँगी, ये किचन किंग मसाला, ये है लाल मिर्च पाउडर एंड ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर डालने का मन करेगा तो डालूंगी, अदरवाइज नहीं डालूंगी। बट सबसे पहले जाएगा तेज पत्ता। तेज पत्ता को ना मैं हमेशा पोंछ के ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डस्ट बहुत लगी रहती है, तो मैं हमेशा मैं रिफ़ाइन को एक बड़े डिब्बे में भी रखती हूँ, एक छोटे डिब्बे में, मतलब तेल को मैं एक बड़े डिब्बे में भी रखती हूँ, एक छोटे डिब्बे में भी रखती हूँ। अभी मेरे घर तेल ख़त्म हो गया है तो मैं रिफ़ाइन से बनाऊँगी। बट कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें सब्जी या खाना बनाने में। बहुत ज़्यादा रिफाइंड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ।
ऐसा मुझे लग रहा है ना कि मुझसे लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा पड़ गई है। एंड हस्बैंड बिल्कुल भी तीखा नहीं खाना चाहते हैं, खा लेते हैं पर ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि ये तीखी है तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दूँगी। ये जाएगा नमक, और अभी मुझे डालने होंगे टमाटर, तो टमाटर भी मैं इसी में रेत के घिस के ही डालूँगी, मैं ऐसे नहीं डालूँगी। टमाटर आई थिंक लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। यहाँ मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। इसके साथ ही मैंने रोटी भी बना ली थी। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक